मैं आपको बता रहा हूं कि मैं सुबह मैंने रात से जैसे ही 1 बजे शुरू हुआ, मैं 1 से लेकर मैंने 5 बजे तक मैं अपने घर से बाहर निकल गया और मैंने ग्राउंड में प्रार्थना कर रहा था। और आप देखो कि मैंने 5 घंटे में दुआ करके आया हूं अपने घर के अंदर, उसके बाद मैं लाइव में बैठा हूं, लेकिन मैं उसके बाद मेरे चेहरे पर आपको कुछ फीलिंग नहीं नजर आ रही कि मैं सोया नहीं हूं या मैं कुछ नहीं किया, लेकिन मैं भूखा हूं। लेकिन अभी जब मैं प्रचार करने से पहले मेरे पेट में तो बहुत बड़ा दर्द होने लगा और मैंने कहा परमेश्वर अब मैं उपवास में थक गया हूं, अब मैं कैसे करूंगा। लेकिन परमेश्वर के एक कलाम ने मुझे सामर्थ दिया। जब मैं कलाम आपको सुना रहा हूं, इसी समय पवित्र आत्मा मेरे अंदर की प्यास, मेरे अंदर की भूख मिटा रहा है। मैं यही चाहता हूं कि पवित्र आत्मा कह रहा है जब आप प्रार्थना और वचन में रहते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करना स्टार्ट करता है, वो आपको जिंदा रखने वाला है। आप प्रार्थना और वचन से आप जिंदा रहने वाले हैं, आपकी जरूरतें परमेश्वर पूरा करने वाला है। इसलिए वो बोलता है कि वो आपका बाप है। वो नहीं चाहता कि मेरे लोग दुखी रहें, वो नहीं चाहता मेरे लोग बीमार रहें, वो नहीं चाहता मेरे लोग संघर्ष करें, स्ट्रगल करें। परमेश्वर चाहता है कि आज रात मैं आपका स्ट्रगल खत्म कर दूं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको तैयार होना है, आपको कहना है, आपको अपनी पोजीशन लेनी है। अगर आप पोजीशन ले रहे हो, परमेश्वर देख रहा है। मैं इसमें बाइबल में पढ़ रहा था एक जगह 9 के 22 को हम जोर से पढ़ेंगे और देखो दानियल के 9 के 22 में क्या लिखा। उसने मुझसे कहा हे दानियल मैं तुझे बुद्धि देने आया हूं। कह रहा है और कह रहा कब, कह रहा अभी निकल आया, कह रहा जस्ट अभी। इसका मतलब जस्ट एकदम से अभी निकल कर आया। जस्ट कब निकल कर आया, जब उसने फास्टिंग की पोजीशन लिया और टाट बिछाकर 9 के 3 में बैठ गया और परमेश्वर ने सिर्फ कह रहा कितने मिनट बाद, 22 मिनट के अंदर परमेश्वर का स्वर्ग दूत कह रहा है कि उसके पास आता है। मैं कह रहा हूं हो सकता है 22-21 दिन के बाद भी आ सकता है, लेकिन दानियल जब 21 दिन की प्रेयर कर रहा था, ये 21 दिन की फास्टिंग में था और कह रहा है 21वें दिन पूरे होते ही इसके पास कह रहा है कि इस जिब्राइल स्वर्गदूत आता है और वो बोलता है मैं तुझे बुद्धि देता हूं, कह रहा है मैं तुझे ज्ञान भी देता हूं, मैं तुझे समझ भी देता हूं। कह रहा है कि आज से कह रहा है कि तू बुद्धिमान हो जाएगा। लेकिन इसने अपना एक टाइम टेबल बनाया था। बहुत लोग कह रहा है कि उनका कोई टाइम टेबल नहीं है, वो कोई टाइम फिक्स नहीं करते। वो क्या करते हैं कि वो सारा दिन सोते रहते हैं और वो कहते हैं कि अरे बस जी हो गया उपवास हो गया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है यहां पर दानियल ने इस बात के लिए लिखा, कह रहा है कि यहां पर कब आया, कहता है जब आज्ञा निकली, जब कह रहा है तूने टाट बिछाया, उपवास किया और इसके बीच में 3 से 22 तक 21 दिन के सफर में कि परमेश्वर उसके साथ रहा और वो भूखा प्यासा वो तड़पता रहा, लेकिन परमेश्वर ने उसको कोई उत्तर नहीं दिया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उपवास में शायद परमेश्वर हमारे साथ है। एक लड़का मेरे पास आता है और वो बोलता है पापा मैंने उपवास किया, जब आपने कहा मैंने फास्टिंग किया, लेकिन मैं फास्टिंग कर रहा था, रास्ते में मेरे को किसी ने टक्कर मारा और मैं गिर गया। मैंने कहा अच्छा। कह रहा मैंने एक बहन हो रही बोलती कह रही कि मैंने फास्ट किया, उसी दिन कहते हमें एक बैड न्यूज आ गई, अरे पास्टर जी आपने तो कहा था फास्ट करो। मैं कह रहा हूं कि याद रखना फास्टिंग के अंदर कहता है परमेश्वर आपके पास नहीं है, फास्टिंग के पीछे आपके शैतान खड़ा होता है। याद रखना जब आप फास्टिंग करते हैं आपके पीछे शैतान खड़ा होता है। यहां पर जब आप मत्ती का 4 पढ़ रहे हैं, जब 40 दिन जंगल में गया तो यहां पर कौन था, कह रहा है फास्टिंग जब आप कर रहे थे तो शैतान यीशु मसीह के पीछे था। लेकिन जब उसने अपने अंदर वचन से और प्रेयर से कह रहा उस परीक्षा को हराया, उसके बाद यीशु मसीह ने कहा कह रहा चल निकल यहां से, और उसी समय लिखा बाइबल के अंदर कि वो चला गया, यीशु मसीह के पास से वो चला गया। मैं कह रहा हूं कि आपके पास से वो बीमारियां आज रात चली जाएंगी, आज रात वो प्रॉब्लम चली जाएंगी, आज वो कर्जे चले जाएंगे, आज वो दुष्ट आत्माएं चली जाएंगी। लेकिन भाई साहब वो उपवास पूरा तो करके दिखाओ। उपवास का मतलब यही है कह रहे कि शरीर को दुख नहीं देना, अपने आप को तैयार करना है। यहां पर कह रहे पोजीशन लेना है। अगर आप पोजीशन नहीं ले रहे तो परमेश्वर कैसे हीलिंग देगा। कहता है कि आपको तैयार करना है अपने आप को उपवास के अंदर। कह रहा है कि लोग बोलते हैं कि मैंने फास्टिंग किया था, मैं तो आज घंटी भी बजाई सी, मैं तो आज बढ़ाया कितना, लेकिन जो भी कुछ किया होगा, लेकिन परमेश्वर को खुश करने के लिए आपने उपवास रखा। याद रखना मैं अभी बताता हूं आपको, लेकिन एक जगह पोजीशन के बारे में बता रहा हूं कि पोजीशन लेना बहुत जरूरी है। फौजी देखो पोजीशन लेता है। एक मां ने अपने बच्चे को कहा जब पहली बारिश आए तो बाल्टी बेटे पहली बारिश के अंदर रख देना, वो पानी मुझे चाहिए, वो बड़ा शुद्ध होता है, उससे अगर नहाओ एलर्जी दूर हो जाती है। पहले लोग ऐसा मानते थे। और उसकी मां ने उसको कहा, और उसके बेटे ने जाकर जब बाल्टी बाहर रखी, बारिश खत्म हुई, मां ने कहा वापिस ले आ, तो उसी समय उसने उसको डांटा और थप्पड़ लगाए। कारण क्या था, कहते हैं उसने क्या किया, उस बेवकूफ ने वो बाल्टी उल्टी करके रख दी। मतलब
उसने जो बाल्टी ऐसे रखनी थी जिसमें पानी आना था, उसने उल्टी रख दी, पुट्ठी रख दी। आज भी मतलब कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, पोजीशन तो ले रहे हैं लेकिन रात को पुट्ठे ही हुए रहते हैं। अरे सारा दिन फास्टिंग में पुट्ठे ही हुए रहते हैं, पुट्ठे ही। मेरी बात समझ रहे हैं, पुट्ठे कैसे, मतलब कह रहा है कि वो क्या करते हैं, आज फरीसी भी अपनी आशीषों को खराब कर रहे थे, वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे, मतलब वो पोजीशन नहीं ले पा रहे थे। आपको पोजीशन लेना है, विश्वास करना है कि मैं बिलीव करता हूं कि उपवास के बाद कह रहा है कि मैं इस बात पर विश्वास कर रहा हूं कि मैं अपनी पोजीशन लूंगा, और कि पादरी कह रहा है और उपवास करने के बाद हीलिंग होगी आज यीशु मसीह के नाम में। उपवास करने के बाद मेरा स्ट्रगल खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। उपवास करने के बाद मेरे ऊपर दुगनी अनॉइंटिंग बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यहां पर यह बंदा कह रहा है कि इसने पुट्ठी बाल्टी रख दी। आज यही होता है कि लोगों को उपवास करने का तरीका नहीं पता, इसलिए आज भी 15 साल हो गए आपका स्ट्रगल बढ़ता जा रहा है। भाई साहब, उपवास करने वालों से सबसे ज्यादा खुश होता है परमेश्वर। उपवास करना छोटी बात नहीं है। बाइबल बताती है इस बात के लिए कि हमें समझना है फास्टिंग प्रेयर क्या है। फास्टिंग क्या है, कह रहा उपवास में अपने शरीर को दुख नहीं देना कि हमने सारा दिन खाना नहीं खाया और 5 बजे देखते रहते हैं, अपनी पत्नी को बोलते रहते हैं कब बंद होएगा, ताश खेलते रहते हैं बैठकर, यार चल यार मैं साडी पत्नी ने कह रहा उपवास रखवाया है, कहते उपवास रखेंगे भला होएगा घर दा। सारा दिन ताश खेल रहे हैं, सारा दिन टीवी देख रहे हैं, कहते हैं मम्मी 5 कब बजेंगे, टीवी देख रहे हैं, आप टाइम पास कर रहे हैं। इसका मतलब तो आपको भूख दुगनी लगेगी। मैं कह रहा हूं कि आपको भूख, इसलिए यीशु मसीह बोलता है वचन से, कह रहा है कि अगर आप उपवास करते हैं, अगर प्रेयर के साथ आप उपवास करते हैं, तो वो आपकी रोटियों का जुगाड़ करने वाला अजरात, वो आज आपके कामों का जुगाड़ करने वाला अजरात, वो अगर आपने सारा दिन उपवास किया है और आपने वचन नहीं पढ़ा और प्रार्थना नहीं किया, बोलते हैं कि बहाना लगाने की जरूरत नहीं है कि पापा मैं जॉब में जाती हूं। परमेश्वर कहता है मैंने नहीं कहा कि तुम 40 के 40 उपवास रखो। यीशु मसीह ने एक रोजा रखा, 40 दिन का एक रोजा रखा यीशु मसीह ने। कई बार याद रखना कि यीशु मसीह एक रोजा 40 दिन जैसा रखा, उसने 40 दिन के रोजे को एक दिन जैसा रखा। मैं उसको 40 दिन नहीं कह रहा हूं, यीशु मसीह के 40 दिन एक दिन, समझ रहे ना मेरी बात को। उसने अपने आप के लिए यह बताना चाहता है आपको, कह रहा है कि आपके 1000 दिन लेकिन यीशु मसीह का एक दिन है। मैं कह रहा हूं उसका एक दिन आपके लिए 1000 दिन। लेकिन यहां पर वो कह रहा है कि बेशक आप परमेश्वर को मत बताओ कि मैं उपवास कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, फलाना कर रहा हूं, वो सब जानता है आपके लिए, लेकिन आपको बहाने मारने की जरूरत नहीं है। मैं जॉब में हूं, मैं स्कूल में हूं, मेरे पास आज ये था वो था। परमेश्वर कह रहा है मुझे, कह रहा है मैं तुम्हारे एक उपवास से भी खुश हो सकता हूं। लेकिन कहता है, कह रहा तुम्हें क्या करना है, कह रहा तुम्हें छुट्टी करनी है उस दिन जिस दिन तुम्हारा रेस्ट डे हो। तरीका है ये उपवास करने का कि छुट्टी ले लो और उस दिन पूरे दिन उपवास करो। कह रहा है कि उस दिन आप किसी से बात ना करो, फोन स्विच ऑफ करो। मैं कह रहा हूं जब यीशु मसीह उपवास करने के लिए जंगल में, तो लिखा पतरस पौलुस ढूंढ रहे थे, और जब वो मिला तो उसके साथ ऐसे बोले जैसे उसको डांट रहे हो। वो बोलते कह रहे कहां था तू, हम तुझे सारी रात ढूंढ रहे थे। यीशु मसीह ने कहा, कह रहा मैं अपने पिता से बातें करने के लिए गया था। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? स्विच ऑफ कर दो मोबाइल को, कमरा बंद करो और उस दिन उपवास करो। हो सकता है कि आपका उपवास अगर ज्यादा लंबा नहीं है, आप 5 बजे तक उपवास कर सकते हो। अगर आप 5 बजे तक नहीं कर सकते, अगर आप शुगर पेशेंट हैं, तो आप 2 बजे तक आप उपवास कर सकते हो। या फिर आप एक दिन में कह रहा एक टाइम खाना खा सकते हो, दोपहर को आप खाना खा सकते हो। आप दोपहर को खाना खाओ और रात तक आप उपवास कर सकते हो। आप 24 घंटे में अगर आप 3 टाइम खाना छोड़ के अगर आप सब्जी एक टाइम खा सकते हो, अगर आपको कोई शुगर पेशेंट है। या फिर आप हार्ड फास्टिंग कर सकते हैं कि आप कोई पानी के साथ, या फिर कोई मतलब कि जैसे हार्ड फास्टिंग करना है, चाय पानी कुछ नहीं लेना, या फिर आप चाय पानी वाला उपवास रखो। ये उपवास आपको बोल कर रखने हैं, मतलब परमेश्वर को बता कर रखना है। यहां पर यशाया में देखो हम क्या पढ़ते हैं, 58 के 4 में, वहां पर क्लियर लिखा, कह रहा है कि आजकल जैसे तुम उपवास रखते हो मुझे मालूम है। कह रहा है 58 के 4 में क्लियर लिखा, कह रहा है तुम एक दूसरे को घूसे मारते हो। हाँ, सुनो तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते, दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। देखो यहां क्या लिखा, कह रहा जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देगी। इसलिए मैं आज आपकी बाल्टी सीधी कराने आया हूं भाई साहब। कह रहा आप बाल्टी पुट्ठी कर रखी है आपने, अपना दिमाग पुट्ठा कर रखा है, सीधा कर लो। कह रहा इसका मतलब ये वचन में आज सुनने के बाद इस उपवास को अगर आप सही तरीके से करेंगे, मैं कह रहा हूं स्ट्रगल खत्म हो जाएगा आज के बाद। चर्च आपके काम जो साल में नहीं बन रहे, मैं कह रहा हूं कि ये 2 दिसंबर में
एंड में, मैं कह रहा हूं पूरे साल में जब शुरुआत में आपको कुछ नहीं मिला तो याद रखना आखिर में परमेश्वर जरूर देता है। इसका मतलब परमेश्वर आखिर का परमेश्वर है। जब वो यूहन्ना जब आप पढ़ते हैं उसका 3 अध्याय 2 अध्याय 2 का 3 पढ़ते हैं तो वहां पर जब दाखरस घट गया तो बाइबल बोलती है कि वहां पर कह रहा है कि शुरुआत में दाखरस जब कह रहे लोगों ने पिया और खत्म हो गया, लेकिन लोग तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे आखिरी में भी कहते तूने इतना अद्भुत दाखरस छोड़ रखा। इसका मतलब कि आपने फास्टिंग प्रे स्टार्ट किया है, उसको नहीं देखने वाला परमेश्वर, उसको देखने वाला है एंड आपका कैसा है। आपने सेव का ही स्टार्ट किया लेकिन एंड आपका क्या था। मैं आपको कह रहा हूं कि आप फिल्म देखते हैं और फिल्म देखने के बाद आप स्टार्टिंग देखते हैं, लेकिन अगर आपने एंड देखो, मेरा बाप बोलता था एंड देखो कि बेटे फिल्म में ये ना देखो कि कौन नाच रहा है कौन क्या कर रहा है, फिल्म में ये देखो कि एंड का एंड क्या था, मतलब पाप का अंत हुआ। समझ रहे कि नहीं? कह रहे कि आपको अगर कोई फिल्म देख रहे हैं, मेरी बात समझ रहे कि नहीं, कि इस बात के लिए आपको तैयार होना है कि यहां पर कह रहा आखिर के दिन आपके कैसे होंगे। मतलब यहां पर आपने शुरुआत कर दिया 2020 की, लेकिन आप वेट करो कि आप अगर टिके हुए हो, आप अगर प्रार्थना में उपवास में, और अगर आज भी आप आर्थिक तंगी में पवित्रताई में जी रहे हो, स्पिरिचुअली नहीं थे फरीसी लोग, इसलिए वो मिराइकल को नहीं देख पाए। और बहुत लोग अपने ही घर के लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो रेडी नहीं थे। आज से 2000 साल पहले आया यीशु मसीह, चमत्कार करके दिखाया, लेकिन चमत्कार पर विश्वास किसने किया? कह रहा है अरे एक वेश्या औरत ने कर लिया। मैं हो सकता है कि आज चर्च के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते, जो पहली बार आया उसको चमत्कार को देख लेता है। कारण कह रहा है विश्वास करता है। अगर आज मेरी बात पर विश्वास कर रहे हो कि परमेश्वर मैं इस ढंग से उपवास करूंगा, मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, कह रहा है कि 2020 में आपका दिसंबर आखिरी एंड में आपका स्ट्रगल खत्म होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। कह रहा है कि परमेश्वर आखिरी के दिनों में आशीष जरूर देता है। यीशु मसीह जानबूझकर पैदा हुआ 25 दिसंबर में। भाई साहब ये यहां पर क्लियर है। कहता है कि दाखरस जब घट गया तो कह रहा है लोग उससे पूछ रहे थे तूने आखिरी के दिनों में भी इतना बढ़िया कैसे कर दिया। मैं कह रहा हूं बेशक आप पहली बार चर्च में आए हैं, लेकिन एंड टाइम पर भी अगर डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया है, एंड टाइम पर भी आपको बैंक ने जवाब दे दिया है, एंड टाइम पर भी, लेकिन एंड टाइम का इंतजार तो करो, क्योंकि परमेश्वर स्टार्टिंग में काम नहीं करता। याद रखना हमेशा एंड में जाकर काम करता है। परमेश्वर उस आदमी के अंदर जब काम करता है जब उसकी बस हो जाती है। अगर आपकी बस होगी है कि मैं थक गया हूं, परमेश्वर मेरा क्या होगा, मैं कह रहा हूं कि आपका कुछ नहीं होगा कालिया, आपका सब कुछ परमेश्वर आज अद्भुत करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप चिंता करके आज शैतान को कह रहा है कि आप बार बार उसको विनर बना रहे हो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपको हराना है। यहां पर यशायाह बोल रहा था, कहता है कि जैसा उपवास आप करते हो, परमेश्वर ने उसको कहा, कहता है तेरे लोग ऐसा उपवास करते हैं, कह रहा है जिस दिन ये कह रहा आप पुट्ठी बाल्टी कैसे कर देते हो, आपका उपवास गलत कैसे हो जाता है। कह रहा जिस दिन आप उपवास करते हो, लोग क्या करते हैं, उपवास करते हैं और उस दिन मम्मी को बोलेंगे मम्मी मेरे वास्ते जरा पानी ले आ, मेरा उपवास है आज ना, पानी ले आ। आज सांस क्या बोलती है, कह रहा मेरे लिए पानी ले आ। कह रहा तुम दूसरों से काम कराते हो और लोगों को बताते हो। अगर आपने अपना उपवास बता दिया किसी को कि आज मेरा फास्ट है यार, आज मैं बाहर नहीं आऊंगा, हेलो यार मेरा फास्ट है आज, आपका उपवास कैंसल। मेरी बात समझ रहे हो? अगर आपने उपवास गुप्त में नहीं रखा तो वो कैंसल है। उपवास वाले दिन आप किसी को मत बताओ कि मेरा उपवास है। इसलिए बहुत लोगों के उपवास कैंसल हो चुके हैं और स्वर्ग में प्रार्थना नहीं जाती। या क्लियर लिखा, पढ़ लो 58 के 4 में, या लिखा इस उपवास के कारण कहता है तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक नहीं पहुंचती है। इसका मतलब कौन ले गया तुम्हारी प्रार्थनाओं को? पता ही नहीं है, शैतान ले गया। शैतान ले गया। चाहे पाकिस्तान वाले देख रहे हो, चाहे इंडिया वाले, चाहे अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आसाम, अरे कोई देख रहा हो, नेपाल देख रहा हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वचन से गोस्पल झूठा नहीं बांटता, मैं सच्चा गोस्पल बांट रहा हूं। कि वो यीशु मसीह बोलता है, कह रहा अगर तुम कह रहा उपवास के अंदर कह रहा अगर तुम किसी को मारते पीटते हो, झगड़े करते हो, या आपस में गालियां बकते हो, या फिर किसी के बारे में बुरा सोचते हो, वो ऐसा उपवास पसंद नहीं करता। उपवास का मतलब है सारा कंसंट्रेशन बस खत्म, सिर्फ परमेश्वर टारगेट हो आपका उस दिन, सिर्फ माइंड परमेश्वर की ओर टारगेट हो। उसका कोई फायदा नहीं 40 उपवास रख लिया, 21 उपवास रख लिया, कोई अनॉइंटिंग नहीं आने वाली। भूल जाओ कौन कितने बड़े प्रॉफिट हो, कितने बड़े पास्टर हो, कितने बड़े पोस्टर हो, कितने बड़े आप विश्वासी हो, कितना बड़ा कुछ भी हो, आप बिजनेसमैन हो, कुछ नहीं होने वाला। एक कीड़ी भी मरने वाली नहीं है भाई साहब, एक कीड़ी भी। आपके 40 उपवास फेल हो गए, यहां क्लियर लिखा। कह रहा है कि उस दिन कह रहा है क्षमा करना, कह रहा है एक दूसरे को क्षमा करो, पश्चाताप करो, अपने आप को तैयार करना है। अगर तैयार नहीं कर पा रहे आप और फिर उपवास में वो गलती कर रहे हैं, यही कारण है। कह रहा आपका स्ट्रगल बढ़ रहा है और आप
कामयाब नहीं हो रहे। लेकिन अगर आपने अपना स्ट्रगल करे, आप सीख लिए कि आज से मैं कैसे पूरा करूंगा, तो मैं कह रहा हूं आज से वो मेहनत आप जो कर रहे हैं वो आपको करनी नहीं पड़ेगी। याद रखना, आज से मेहनत करने के लिए स्वर्गदूत आएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए मत्ती का 4:10 पढ़ता हूं, और आपको विश्वास होगा कि जब यीशु मसीह का उपवास खत्म हुआ और वहां पर लिखा, उसके 4 के मैं उसमें पढ़ रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि 11वें में देखो क्या लिखा, हाँ लास्ट में, तब शैतान उसके पास से चला गया। हाँ, और देखो, हाँ, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। कौन आगे सेवा करने लगे? स्वर्गदूत। कब? जब उपवास खत्म हुआ। इसका मतलब कि जब आपने शुरू किया है तो शैतान आपका पीछा कर रहा है, लेकिन जब आपने खत्म किया है तो स्वर्गदूत आपका पीछा कर रहा है। चर्च, आज आपकी स्ट्रगल खत्म होने वाली है, आपको तैयार रहना है, आपको करना है। इसका मतलब यहां पर कि आपने शुरुआत तो अच्छी की है, लेकिन एंड आपका कैसा है? एंड आपने नहीं की। बहुत लोग सुबह उठकर प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन बिस्तर पर जाने से वो कह रहा है एंड अच्छा नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते। इसलिए रात को भूतड़ी उनके सपने में चंडा मार दिया उन्होंने आगे, कह चल। और राती फिर उठ के आंदे ने कहते ने पादरी साहब आज ना भूतड़ी ने मैंने चंड मारी। मैं कहा चंड क्या? मैं कहा चंडा भी मारेगा वो, चंडा भी मारेगा वो। अरे जब तू रात को बिस्तर पर सोने से पहले प्रार्थना नहीं करता, अरे परमेश्वर को अपनी आत्मा को देकर नहीं जाता कि परमेश्वर मैं सोने के लिए जा रहा हूं, मेरी आत्मा को संभाल कर रखना, मुझे भी जिंदा रहना है, परमेश्वर मेरे आसपास कोई शैतान ना आए, तो कैसे आएगा? यहां पर यीशु मसीह फास्टिंग में बोल रहा था। फास्टिंग में यह नहीं होता कि आप सब फास्टिंग रहो। कुछ लोग करते हैं फास्टिंग बस खाना नहीं खाना और चुपचाप बैठे रहना, बस परमेश्वर देख रहा है फास्टिंग कितनी है। वो फास्टिंग नहीं है, फास्टिंग प्रेयर। मैंने इसका विषय रखा है फास्टिंग प्रेयर। जब आपने फास्टिंग किया उसके अंदर प्रे करना है, अपनी बातों को रखना है परमेश्वर के सामने। एक बच्चा जब करा फास्टिंग करता है तो आपके फास्टिंग को करा परमेश्वर पसंद करता है, इसलिए करा शैतान जो है फास्टिंग को तोड़ना चाहता है। शैतान चाहता है करा ये फास्ट ना करें। शैतान आपकी बातों से नहीं डरता, वो उन लोगों से डरता है जो फास्ट करते हैं, वो आपके फास्टिंग प्रेयर से डरता है। शैतान घबरा जाता है फास्टिंग प्रेयर वाले लोगों से कि यार इसने फास्टिंग प्रेयर कर लिया, अब इसका क्या होगा? कहता है वो इसलिए तोड़ने की कोशिश करता है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं मकान बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, लोन लेने के लिए, तो परमेश्वर कह रहा है मैं आपका स्ट्रगल खत्म करना आना चाहता हूं, लेकिन कह रहा है जब ये उपवास ही नहीं करते तो मैं इनका स्ट्रगल कैसे खत्म करूं? यहां पर यीशु मसीह कह रहा उपवास करके बैठ गया और शैतान उसके पीछे था। और जब आप उपवास कर रहे हो तो उसी समय शैतान पीछा कर रहा है। लेकिन जब आपको याद रखना, क्योंकि उसको पता है कि जब एक बच्चा 1 दिन खाना नहीं खाता, 2 दिन खाना नहीं खाता, 3 दिन खाना नहीं खाता, चौथे दिन बाप बोलता है नहीं नहीं, कहता है कि मेरे बेटे ने 3 दिन खाना नहीं खाया। मां बोलती है अरे 4 दिन हो गए, अरे पुत्र ने खाना नहीं खाया, 5 दिन हो गए, तेरा की जा रहा है लालची। अरे लालची पति पता नहीं क्या क्या चौबे मारती है अपने पति को, बोलती है अरे दे देना, करे बोलती है इतना लालच क्यों कर रहा है? अरे बेटे ने मोटरसाइकिल मांग रहा है, दिलवा देना, भूखा मर जाएगा। 7 दिन हो गए हैं, अरे 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। जब 11 दिन हो जाते हैं तो उसी समय क्या होता है? कह रहा उसी समय उसका बाप टूट जाता है, पिघल जाता है। अरे मेरा यीशु मसीह भी ऐसा ही है मेरे भाइयों। वो कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल। कह रहे कि अपने अंदर तैयारी कर आज। कह रहा है परमेश्वर अंदर आना चाहता है जब तू उपवास करता है। कह रहा है कि जब तू उपवास के अंदर कह रहा बेढंगे ढंग से नहीं, कह रहा सही तरीके से उपवास करता है। आज रात मेरा परमेश्वर आपसे बातें करने वाला है, आज रात आपका स्ट्रगल खत्म करने वाला है, आज रात आपकी जिंदगी में चमत्कार करने वाला है। और लेकिन उपवास खत्म होने तक परमेश्वर आने वाला है। उपवास में नहीं आने वाला, उपवास खत्म होने वाला है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।